नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। कारोबार का मूल मंत्र है मुनाफा। अगर मुनाफा न हो तो कारोबार करने का कोई फायदा नहीं। इस बात को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट जैसे नारों के साथ सत्ता में आए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर कौन जान सकता है, जो खुद एक बड़े कारोबारी रहे हैं और अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार काबिज हुए हैं। पहले दौर में जो कमियां रह गईं उनकी भरपाई वो अपने दूसरे दौर में करने पर आमादा हैं। इसके लिए उनकी डिक्शनरी में सबसे पसंदीदा शब्द है डील। उन्हें लगता है कि दुनिया के तमाम देश अमेरिका की दरियादिली का फायदा उठा रहे हैं और अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। वो उनसे डील करेंगे और इसके लिए उनका हथियार होगा टैरिफ। इस टैरिफ से वो भारत को भी नहीं बख्श रहे। ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत पर इसका क्या असर होगा, इस पर हम करेंगे विस्तार से बात। लेकिन सबसे पहले ये टैरिफ है क्या? टैरिफ उन करों को कहते हैं जो कोई देश अपने यहाँ दूसरे देश से आयात होने वाले सामान पर लगाता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह है अपने घरेलू उद्योग को बचाना। अगर घरेलू उद्योग में किसी चीज़ का उत्पादन महंगा हो रहा है और दूसरा देश उसी चीज़ की सस्ती सप्लाई कर रहा है तो घरेलू उद्योग धंधों का सामान कौन खरीदेगा? उनके सामने अस्तित्व का संकट आ जाएगा। अपने उद्योगों को इससे बचाने के लिए एक देश दूसरे देश के उस सामान के आयात पर टैरिफ बढ़ा देता है, यानी कर बढ़ा देता है जो सस्ता आ रहा है। टैरिफ बढ़ने पर कंपनियां माल को महंगा कर इसे ग्राहकों पर डाल देती हैं। इससे वो सामान महंगा हो जाता है और अब लोग उसी महंगी चीज़ को क्यों खरीदेंगे? डोनाल्ड ट्रंप पर अपने घरेलू उद्योग और रोजगार को बचाने का बड़ा दबाव है। लिहाजा अपने निर्यात पर लगने वाले टैरिफ के जवाब में वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रेस वार्ता में भी उन्होंने ये बात दोहराई है। India has been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि बीते 40-50 साल से पूरी दुनिया ने अमेरिका के साथ व्यापार के मामले में ऊंचे टैरिफ लगाकर उनके साथ नाइंसाफी की है, चाहे वो बड़ा व्यापारिक प्रतिद्वंदी चीन हो या अमेरिका का करीबी सहयोगी यूरोपियन यूनियन। हालांकि हम बात भारत की कर रहे हैं। ट्रंप से बातचीत के दौरान भारत ने अपना पक्ष रखा और ट्रंप ने माना कि मोदी उनसे ज्यादा कठोर वार्ताकार हैं। President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. बातचीत के दौरान भारत ने भी ठोस तरीके से अपना पक्ष रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से एक बात हमेशा अप्रिशिएट करता आया हूं, सीखता आया हूं कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की तरह मुझे भी भारत के हितों को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब सवाल यह है कि अपने अपने हितों की रक्षा कर रहे भारत और अमेरिका के आर्थिक हितों में टकराव से कैसे बचा जाएगा? ट्रंप द्वारा जवाबी टैरिफ लगाने के फैसले का क्या असर होगा? भारत की जीडीपी में निर्यात का दरअसल बड़ा योगदान रहा है। 5 साल के औसत के मुताबिक भारत की जीडीपी का 20.8% निर्यात से आता है। अगर अमेरिका के साथ टैरिफ की बात करें तो भारत द्वारा अमेरिका से होने वाले आयात पर 8.5% औसत टैरिफ लगाया जाता है, जबकि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं के आयात पर औसतन 3% टैरिफ लगाया जाता है। तो जो बात ट्रंप कह रहे हैं वो आंकड़ों के हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर आंकड़ों के आधार पर बराबरी की कोशिश की गई तो विकसित देश और विकासशील देशों के बीच का अंतर कभी पट नहीं पाएगा। वैसे तो दुनिया में मुक्त व्यापार पर ज्यादा जोर रहा है, लेकिन कमजोर देशों के लिए भी प्रावधान किए जाते रहे हैं। इसी दिशा में व्यापार के नियमन के लिए कई बड़े समझौते होते रहे हैं। इस सिलसिले में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में यह तय किया गया
कि विकासशील देशों के साथ टैरिफ के मामले में विशेष और अलग व्यवहार किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि इन देशों का औद्योगिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र इतना मजबूत नहीं है कि वो विकसित देशों के साथ बराबरी में खड़े हो पाए। लिहाजा अमेरिका जैसे विकसित देश भारत जैसे विकासशील देशों के मुकाबले अपने टैरिफ को कम रखें। और दुनिया में तो भारत से भी पिछड़े हुए कई देश हैं। लेकिन ट्रंप लगता है देशों के बीच कारोबारी न्याय की इस धारणा में यकीन नहीं रखते। उन्हें लगता है कि इस आधार पर अमेरिका का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया गया है। इससे निपटने के लिए जवाबी टैरिफ को वो एक ब्यूटीफुल और फेयर सिस्टम बताते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन ज्यादा टैरिफ लगा रहा है और कौन कम, जैसे को तैसा टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन ट्रंप का आखिर क्या नुकसान हो रहा है जिसके कारण वो ऐसा करना चाहते हैं? 2021 से लेकर 2024 के बीच अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है और व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा है। ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल से नवंबर 2024 के महीनों के बीच अमेरिका और भारत का आपसी व्यापार 82.52 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत ने अमेरिका को 52.89 अरब डॉलर का निर्यात किया और भारत ने अमेरिका से 29.63 अरब डॉलर का आयात किया। अमेरिका को 6 महीने में इस तरह 23.26 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। ये तो महज कुछ महीने की बात है पिछले साल के, लेकिन भारत के साथ अमेरिका को व्यापार घाटा बीते 1.5 दशक से लगातार हो रहा है। 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में भी ये चलन बना हुआ था। हालांकि तब व्यापार घाटा लगभग स्थिर हो गया था, लेकिन बाइडेन सरकार में भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा फिर बढ़ गया। अमेरिका को दुनिया के तमाम देशों के साथ होने वाला कुल व्यापार घाटा करीब $1 ट्रिलियन यानी करीब 1000 अरब डॉलर के करीब हो चुका है। इसमें से 1/3 व्यापार घाटा अमेरिका को अकेले चीन से होता है और अमेरिका चीन से अपने तरीके से निपटेगा। ट्रंप की चिंता की ये वजह है। चीन के साथ तो वो किसी तरह की नरमी के मूड में नहीं है। चीन भी जवाबी टैरिफ लगाकर जवाब दे चुका है, लेकिन हमारी चिंता है कि भारत पर जवाबी टैरिफ का क्या असर होगा। जैसे ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ये 12 मार्च से अमल में आएगा। इसके बाद से भारत में छोटी स्टील कंपनियां अपने कारोबार पर असर को लेकर डरी हुई हैं। अगर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया तो अमेरिका में इन कंपनियों का माल तो महंगा हो ही जाएगा। चीन और अन्य एशियाई स्टील कंपनियां अमेरिका के बजाय भारत में अपना सस्ता स्टील बेचने पर उतर आएंगी। इससे स्टील के दाम गिरेंगे और भारत के छोटे उत्पादकों के सामने चीन के सस्ते स्टील की डंपिंग से निपटना मुश्किल हो जाएगा। भारत में कई स्टील कंपनियों की मांग है कि सरकार देसी कंपनियों को सस्ते स्टील के आयात से बचाने के लिए कुछ करे। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अमेरिकी टैरिफ से बचाव के लिए सरकार से दखल की मांग की है। अमेरिका से भारत को कपड़ों यानी टेक्सटाइल का भी निर्यात होता है। जैसे अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर सेखरी गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। उनका 80% गारमेंट निर्यात अमेरिका को होता है, लेकिन वो चिंतित नहीं लग रहे। उनका मानना है कि ट्रंप प्रशासन भारत से निर्यात होने वाले टेक्सटाइल पर ज्यादा टैरिफ लगाएगा, इसकी संभावना कम है। उन्हें लगता है कि चीन के टेक्सटाइल पर ट्रंप सरकार टैरिफ बढ़ाएगी, जिसका फायदा भारत को हो सकता है। फॉर इंस्टेंस हमारा ड्यूटी जो है इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ 8% लेके 32% तक है। जो कॉटन फैब्रिक्स हैं, कॉटन गारमेंट्स हैं, उसमें 8% लेके 18% तक, और जो मैन मेड फैब्रिक हैं, विस्कोस हो गया, पॉलिएस्टर हो गए, उनमें ड्यूटी 32% तक जाती है। तो इस वजह से मेरे को नहीं लगता कि गारमेंट इंडस्ट्री में कोई एडिशनल जो है ड्यूटीज़ वो लगाने वाले हैं। तो इस वजह से अगर वो ड्यूटी लगाएंगे भी तो हमारी इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर वो टैरिफ बढ़ाते हैं चीन जैसे देश में जिसका सबसे ज़्यादा शेयर है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में, तो उससे भारत के लिए क्या आपको लगता है नई संभावनाएं बनेंगी या भारत को नुकसान होगा उससे? नहीं, देखिए बहुत संभावना नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। सवाल ये है कि आर वी एबल टू ग्रैब दोस अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारी तरफ आएंगी। तो ये एक बात है कि भारत को कितना नुकसान होगा ये देर में पता लगेगा। भारत से जो निर्यात के आंकड़े, अगर उन पर निगाह रखने वाली संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो उसके मुताबिक भारत से ज़्यादा निर्यात उन क्षेत्रों में होता है जहां अमेरिकी कंपनियां ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, यानी इस निर्यात से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान नहीं होता। लिहाजा अमेरिका द्वारा इन पर टैरिफ बढ़ाने की ज़्यादा संभावना नहीं दिखती।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के संजय अग्रवाल जो हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं। जितने भी सेगमेंट की बात करते हैं जो हमारे मेजर सेगमेंट ऑफ एक्सपोर्ट है, वहाँ यूएस में मैन्युफैक्चरिंग उस तरह की स्ट्रांग नहीं है। हमारा जो फार्मास्यूटिकल जाता है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट चंक वही, एक तरह से अगर आप टेलीकॉम और स्मार्टफोन को हटा दें तो हमारा यूएस की मैन्युफैक्चरिंग से कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। इसलिए जो टैरिफ का जो थ्रेट है वो ज़्यादा निगोशिएशन पर्पस के लिए यूज़ होगा रादर देन एक्चुअली इम्पोजिंग द टैरिफ। तो हमें ये नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म या जो भी डिस्कशन होगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को कोई थ्रेट है, बट ऑफ कोर्स उस मार्केट को बचाने के लिए आपको निगोशिएशन पे जाना पड़ेगा और निगोशिएशन में उनके आइटम ऑफ इंटरेस्ट जो हैं उनको भी इंडिया में एक्सेस देना पड़ेगा, लोअर टैरिफ में भी एक्सेस देना पड़ेगा। भारत से जो ज़्यादा चीज़ें यूएस में जाती हैं उसमें जो मेन आइटम्स मैं कह सकता हूँ कि आज अब तो मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत बड़ी संख्या में इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा कट एंड पॉलिश, जेमस्टोन्स जाते हैं और टेक्सटाइल्स जाता है, फार्मा प्रोडक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली अगर उस पर कोई आयात शुल्क यूएस लगाता है तो उस पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केस बनता है कि जिससे कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उसके मुताबिक भारत में अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर टैरिफ या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है। जैसे कच्चे तेल पर ड्यूटी न के बराबर है, कोयले पर 2.5% है, हीरे पर 0 से 2.5% है, पेट्रोकेमिकल्स पर 7.5% और एलएनजी पर 5%। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का निर्देश जारी किया है उसे भारत में गंभीरता से देखा जा रहा है। भारतीय एक्सपोर्टरों के मुताबिक इस कदम से जहां एक तरफ भारत के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारतीय एक्सपोर्ट के विस्तार के लिए नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि जब तक अमेरिका स्पष्ट तौर पर नहीं बता देता कि वो किस चीज पर कितना टैरिफ लगाएगा, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कहां कितना नुकसान होगा। टैरिफ सिर्फ भारत पर नहीं लगेगा बल्कि बाकी देशों पर भी लगेगा। इससे भारत के लिए अमेरिका में नया बाजार भी खुल सकता है और भारत दूसरे देशों के सस्ते माल का बाजार भी बन सकता है, जिससे निपटने की रणनीति बनानी होगी। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे टैरिफ से किस तरह से अमेरिका में क्रांति भड़की। ब्रेक के बाद एक ऐसे समय जब ट्रंप टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिक्र करना दिलचस्प है कि किस तरह चाय पर टैरिफ ने अमेरिका की क्रांति को भड़का दिया था। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बात करीब 250 साल पहले 16 दिसंबर 1773 की है, जब अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाज़ों में रखे गए चाय के 342 बक्सों को सन्स ऑफ लिबर्टी नाम के एक राजनीतिक अर्धसैन्य संगठन के लोगों ने समुद्र में फेंक दिया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय पर लगाए गए अत्यधिक कर यानी टैरिफ का विरोध था। अमेरिका तब ब्रिटिश कॉलोनी था और वहां आयात की गई चाय पर ब्रिटेन द्वारा जबरन टैक्स थोप दिया गया था, जिसके लिए अमेरिका के लोग राजी नहीं थे। वो इसे अन्याय मानकर इसका विरोध कर रहे थे और इसी के तहत चाय के 342 डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया गया। पहले से ही ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों से नाराज लोगों का विरोध इसके बाद और तेज हो गया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सख्त कार्रवाई की, जिससे आंदोलन और भड़क गया और यहीं से अमेरिका के क्रांतिकारी युद्ध की बुनियाद पड़ गई। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।